chemistry teacher. Well, dear students, today is the lecture number 4 MD-CAT, which is about the UHS topic 5 of organic chemistry. I am talking about the aldehyde and ketones. So let's move towards the board और देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या है. Well, dear students, सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के लेक्चर जो कि एल्डिहाइड और कीटोन से एसोसिएटेड है उसमें हमने पढ़ना क्या है जो कि यूएचएस के टॉपिक से एसोसिएटेड है. सबसे पहले आप एक स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड के ऊपर आप कोर्स कंटेंट देख सकते हैं जिसमें वादे तौर पे लिखा गया है कि हमारे पास कंटेंट्स में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे. अच्छा, फिर कहता है डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ओके, इनकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करेंगे. इसके अलावा डिस्कस द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अच्छा, बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड दोनों तरह के रिएक्शंस आपके सामने है. बहुत डिटेल्ड रिएक्शन है लेकिन हमने अपने सिलेबस के मुताबिक चलना है और इससे रिलेटेड हर चीज पढ़नी है. सो वो मेंशन कर रहा है कि उसे कौन से रिएक्शन चाहिए. पहली कैटेगरी में वो बता रहा है, सिलेबस आपके सामने है कि हमारे पास एक वो रिएक्शन का टाइप आपने शो करनी है जिसमें दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्शन करते हैं, जिसमें उसने बड़ा लिमिटेड रिएक्शन बता दी है जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ टेस्ट है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ टेस्ट है. इसी तरह उसका पार्शियल रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बात है. और फिर वो रिएक्शंस हैं आज के सिलेबस में, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं जो कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे. मतलब एल्डिहाइड के साथ करेंगे या कीटोन्स के साथ करेंगे, वो अलग-अलग करेंगे. जैसे हमारे पास डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं सिर्फ एल्डिहाइड के साथ करते हैं, कीटोन्स के साथ नहीं करते, और एक रिएक्शन ऐसा है जो कीटोन के साथ करता है और एल्डिहाइड के साथ नहीं करता. सो लेक्चर का आगाज करते हैं, डिबेट स्टार्ट करते हैं. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्ट्रक्चर के हवाले से बातें हैं. दिखने में बड़ा सिंपल सा सिलेबस लग रहा है आपको और है भी आसान, बट एमडी-कैट में इसको किस तरह ट्रिक आउट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे मॉडिफाई किए जाते हैं, उन तमाम बातों की बेसिस के ऊपर मैंने लेक्चर को डिजाइन किया है. सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स का इंट्रोडक्शन करवाया आपके सामने. कार्बोनाइल कार्बन, यू बेटर नो द कार्बन व्हिच इज डबली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल कार्बन. अब इस कार्बन के दो बॉन्ड्स जो हैं वो ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है और दो रिमेनिंग है. एल्डिहाइड और कीटोन्स इन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है एज अ फंक्शनल ग्रुप. अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल चेन या एराइल चेन अटैच हो तो उसको कीटोन बोलते हैं. और एल्डिहाइड्स कौन से होते हैं जिसमें एक स्पेशल केस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ H पाया जाता है, बट अदर देन दैट हमारे पास कोई अल्काइल या एराइल चेन लग जाती है और उसकी एक साइड पे कम से कम लाजमी H होना चाहिए, दे आर कॉल्ड द एल्डिहाइड्स. अच्छा, एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2nO. जिनका जनरल फार्मूला सेम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि उनका जनरल फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. क्लियर है? सो एल्डिहाइड और कीटोन्स दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. आपके सामने फार्मूला भी लिख दिया. ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये आपके सामने आप देख सकते हैं. C डबल बॉन्ड O है. यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि आपको रिप्रेजेंट कर दूं कि जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में मैं डिस्कस करूंगा तो मुझे पता है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ये दो MCQ बोले हैं मैंने MD-CAT के. ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. कार्बोनाइल कार्बन ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड पाया जाता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है. और पाई बॉन्ड में इस एलैबोरेशन की रीजन क्या है? आपसे MD-CAT का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स हैं दो. अच्छा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जी, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. क्यों? आप कहेंगे वेरी सिंपल कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट हैज द ग्रेटर टेंडेंसी टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन क्या है MD-CAT का कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेयर को शेयर अप कर, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचेगा, सिग्मा बॉन्ड को या पाई बॉन्ड को. सो माय डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखना है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड या अट्रैक्टेड बाय द ऑक्सीजन एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है. सिग्मा बॉन्ड तो टाइटली बाउंड होता है दो न्यूक्लियर के दरमियान में, तो वो मूव नहीं करता. गॉट इट? तो ये छोटी सी बात स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है. आपके सामने दोनों स्ट्रक्चर्स को एलैबोरेट कर दिया, दोनों यूनिट्स की हाइब्रिडाइजेशन शेयर कर दी, उनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया और ये भी बता दिया कि दोनों तरफ अल्काइल या एराइल चेन हो तो उनको कीटोन्स कहते हैं, अगर एक तरफ अल्काइल या एराइल चेन हो तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं. अगर कम से कम एक साइड पेच होना चाहिए एल्डिहाइड्स में या दोनों तरफ हो तो फॉर्मल्डिहाइड इज अ स्पेशल केस, वो भी डिस्कस कर सकते हैं. रिलेटेड डाटा भी आपके साथ शेयर कर दिया जो कि डिस्टॉर्शन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. इसकी डिटेल हम रिएक्टिविटी में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना ही था.
इसको देखें, अब हम कुछ बात नोमेनक्लेचर की कर देते हैं. It's not highlighted in the UHS syllabus, but there are many questions which are being asked. आप लोगों को नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए. मेथड ऑफ नेमिंग, हम जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स हर एक के कॉमन नेम्स भी होते हैं, जनरल नेम्स, मतलब जिनको हम जनरल नेम्स कहते हैं, ट्रिवियल नेम्स कहते हैं, और आईपैक नेम भी होते हैं. जब हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इन जनरल एक एग्जांपल में मैंने आईपैक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है फॉर योर रिवीजन. इसके साथ साथ आप लोगों को कॉमन नेम्स का भी पता होना चाहिए. ठीक है, कॉमन नेम्स में एल्डिहाइड एंड में आता है, एल्डिहाइड्स में. ठीक है, और आईपैक नेम में एल आता है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एटसेट्रा. यू बेटर नो दैट, अभी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. और कीटोन्स में वर्ड कीटोन आता है, डाईइथाइल कीटोन, मीथाइल इथाइल कीटोन, लाइक इथाइल मीथाइल कीटोन एटसेट्रा. ये जनरल नेम्स हैं. लेकिन आईपैक नेम में ओन वर्ड में हेक्सेनोन, पेंटेनोन एटसेट्रा, साथ में पोजीशन भी मेंशन करते हैं. सो जनरल रिवीजन करते हैं नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स की. मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, उसी के बेसिस के ऊपर मैं तमाम क्लैरिटी करता हूं. पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप. मैं पहले एल्डिहाइड की बात कर लेता हूं, तो एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करने वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करें. अच्छा, उसके बाद है नंबरिंग. याद रखिएगा, एल्डिहाइड्स में नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे पाया जाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड्स, शेयर कर रहा हूं, एमडीकैट का क्वेश्चन है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड, इन दोनों में हमेशा फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि ये टर्मिनल पे मौजूद होते हैं. इसलिए एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, मैं बात अभी एल्डिहाइड की कर रहा हूं, लेकिन एमडीकैट है, साथ में डाटा शेयर कर रहा हूं फॉर यू पीपल. हम कभी भी एल्डिहाइड्स में पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मेंशन नहीं करते. हाँ, कीटोन्स में करेंगे, क्योंकि कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल या एराइल चेन हो सकती है, तो उसकी पोजीशन वेरी कर सकती है. गॉट इट. सो पहला पॉइंट तो ये है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से एल्डिहाइड ग्रुप है. अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली, उसके बाद आपने नेमिंग करनी है. यू नो, नेमिंग का वही प्रोसीजर है. नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स फर्स्ट. इफ देयर आर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, यू विल नेम देम अल्फाबेटिक ऑर्डर, और उनके नाम से पहले उनकी पोजीशन लिखनी है. और एंड में जो मेन चेन का नाम लिखना है ना, उसके एंड में आपने ई को हटा के एल यानी अल कर देना. सी द वेरी सिंपल एंड द क्लियर एग्जांपल. ये स्ट्रक्चर आपके सामने है. मैंने इसकी नंबरिंग की 2 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, 4 पे मिथाइल है, एंड देन 1 2 3 4 5 है, तो ये पेंटेनॉल है. तो मेरे पास 2 अमाइनो 4 मिथाइल पेंटेनॉल, इसका स्ट्रक्चर है. पोजीशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप आई एम नॉट गोइंग टू शो. बिल्कुल रिलेट करते हैं कीटोन का नोमेनक्लेचर भी. ऑफ कोर्स इसका पता होना जरूरी है, क्वेश्चन पूछ सकता है. बेशक यूएचएस के सिलेबस में इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पूछ सकता है आपको. मैं बार बार बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए. ये आपके सामने एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया. इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल चेन अटैच है, चेन अटैच है. वेरी सिंपल. वही, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द कार्बोनाइल कार्बन. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड from where the carbonyl carbon is closer or the carbonyl carbon gets the lower located number. आप देखें, यहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं कि 2 पोजीशन पे कार्बोनाइल कार्बन आता है, इसलिए मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं, वहां से देर से आएगा. गॉट इट. बाकी रूल्स वही हैं. सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखो, उनकी पोजीशन पहले लिखो, डिफरेंट है तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो, और मेन चेन के नाम के एंड में ई को हटा के ऑन लिख दो. सी दैट आपके सामने लिखा गया है. तो इसका स्ट्रक्चर, उसकी नंबरिंग आपके सामने है. अब 1 2 3 मिथाइल ग्रुप तीनों एक जैसे हैं. वी नो द वेरी सिंपल एंड द कॉमन फिनोमेनन. इनको इकट्ठा बोलेंगे, इनकी पोजीशंस को अलग मेंशन करेंगे. 3 4 5 ट्राई मिथाइल, एंड देन पोजीशन ऑफ द कीटोनिक ग्रुप मस्ट बी मेंशन्ड इन द कीटोन्स. 2 हेक्सेनोन. वेल, दैट वाज इन दिस बोर्ड ऑल अबाउट द aldehyde and ketones, structure, introduction, the polarity, etc. and their nomenclature. अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे मजीद क्या है. वेल डियर स्टूडेंट्स, अब प्रिपरेशन की बात करते हैं. ये हमारे सिलेबस में दिया गया है. वेरी सिंपल प्रिपरेशन. हमारे पास बड़ी सिंपल मेथोडोलॉजी है. पहली बात तो ये कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं. हमें पता है कि अल्केन्स को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 या KMNO4 plus H2SO4 या सोडियम डाइक्रोमेट plus H2SO4, तो वी आर गेटिंग अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन व्हिच अल्केन इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्कोहल्स, अल्कोहल एल्डिहाइड्स में, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हैं तो कीटोन्स में. गॉट इट. प्राइमरी एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होंगी, प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगी, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स में, और वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएंगे. अब इनसे रिलेटेड डाटा अपने ज़हन में रखिएगा. हमारे सिलेबस में, हमारी एफएससी में और लेवल्स में जो जो पूछा गया, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. वॉच ऑन.
मैंने सबसे पहले इसको जो फोकस ऑन किया गया है मेथनॉल एंड एथेनॉल, मतलब फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों की मैंने प्रिपरेशन, पहले मैंने इंडस्ट्रियल मेथड लिख दिया है, बाद में मैंने लेबोरेटरी मेथड लिख दिया है। अब मेथनॉल को इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर करते हैं? सर मिथाइल अल्कोहल, हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, एयर की सप्लाई है इंडस्ट्री में, हम चीप कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये कैटलिस्ट याद होने चाहिए, ये एमडी कैट में सवाल के तौर पे पूछे जाएंगे कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो आयरन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं और मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस कंबाइन करते हैं, हमारे पास मेथनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। मेथनॉल इज आईपैक नेम एंड फॉर्मल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम, यू बेटर नो, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अगर मैंने एथेनॉल जो कि आईपैक नेम है एसिटल्डिहाइड का, इसको प्रिपेयर करना है इंडस्ट्रियली, तो मैं क्या करता हूं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास इथाइलिन यानी इथीन, इसको ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, बॉन्ड क्लीवेज में। लेट्स सपोज मेरे पास ऑक्सीजन ऐड होगी, रिएक्शन होगा, बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगी, रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी, इथीन में ऑक्सीजन ऐड होकर हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपके सामने है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी जो कंडीशन है पैलेडियम क्लोराइड है, CuCl2 भी है। अब इन दोनों में एक कैटालिस्ट है, एक प्रोमोटर है। वेरी सिंपल, जो पैलेडियम क्लोराइड है दैट इज कैटालिस्ट एंड द क्यूप्रिक क्लोराइड है दैट इज द प्रोमोटर। इन दोनों की प्रेजेंस में, एंड यू नो व्हाट इज द प्रोमोटर? कैटालिस्ट ऑफ द कैटालिस्ट, जो कि कैटालिस्ट को स्पीड अप करते हैं, एक्साइट करते हैं, परफॉर्म अ रिएक्शन। गॉट इट? वेरी सिंपल। हमारे पास एथेनॉल बन जाता है, एसिटल्डिहाइड बन जाता है। तो ये दोनों इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस। लेबोरेटरी मेथड्स हैं, हम ऑक्सीडेशन करते हैं, हम अपनी बुक के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें एमडी कैट के हवाले से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो लेबल कर सकता है, वो नाम दे सकता है कि बताओ लेबोरेटरी में तुम मेथेनॉल को किसकी प्रेजेंस में प्रोड्यूस करते हो? तो यू मस्ट आंसर कि हम प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, एक एस्बेस्टॉस मटेरियल है, उसके नीचे हम फ्लेम बर्न करते हैं, आपको पता है, उसके ऊपर प्लाटिनम जो है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं फॉर द एक्साइटेशन, फॉर द रिएक्शन विद ऑक्सीजन रखा होता है। 300 डिग्री सेल्सियस जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है, उसमें आप सिंपल मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, देन यू डिस्टिल द फॉर्मल्डिहाइड, आपके पास बन जाता है। कंडीशन का फर्क आ गया। ये जो कंडीशंस याद रखनी है, रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरह एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, सोडियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, हम सिर्फ एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं। हम रिएक्शन को इतना स्पीड अप नहीं करना चाहते कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे एंडिंग करे। हम चाहते हैं कि जब हम इसको डिस्टिल करना चाहें, इमीडिएटली इसको रिमूव करना चाहें, तो हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनी हो। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बहरहाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, इथाइल अल्कोहल के वेपर्स रिएक्शन करते हैं, एंड डेफिनेटली वी आर गेटिंग द एसिटल्डिहाइड जो कि मेरी डिजायर्ड प्रोडक्ट है। कीटोन्स की प्रिपरेशन, अभी मैंने वर्ड बोला, हाँ हम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 यूज कर सकते हैं, हम Na2CO2 कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्पस हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स यूज करनी पड़ेंगी। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता हूं, देन आई एम गेटिंग द कीटोन्स। वर्ड सुनिए, primary alcohols oxidize to generate aldehydes, secondary alcohols are going to generate on oxidation ketones, and tertiary alcohols can never be oxidized, rather they show the elimination reaction और वो alkenes बनाती हैं। ये रिलेटेड बात याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। खैर, उसके बाद हम ना ड्राई डिस्टिलेशन का भी एक प्रोसीजर है, मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने स्ट्रक्चर फॉर योर जस्टिफिकेशन, आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आपकी बुक में मेंशन है स्टूडेंट्स, एफएससी में उसने एल्डिहाइड बनाया है। हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड से अपनी मतलब का एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन्स भी बना सकते हैं। अब चूंकि मैंने कीटोन की प्रिपरेशन को डिस्कस करना है, सो सी ऑन दैट मैंने कैल्शियम का एसिटिक एसिड का सॉल्ट, कैल्शियम एसीटेट, ये भी कैल्शियम एसीटेट है, ये भी कैल्शियम एसीटेट है। आपको समझाने के लिए मैंने इनका स्ट्रक्चर भी लिखे हैं, और दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, इनको 2 दफा लिखे, सो दैट यू कैन गेट अंडरस्टैंड। दिस इज एमडी कैट, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग ब्रो। अब देखें, अब यहां पे हमारे पास ये वर्ड आता है कैल्शियम एसीटेट। ड्राई डिस्टिलेशन मीन आप टेम्परेचर देते हैं, हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल मिलते हैं और गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट आती है, जिसको हम वेपर फॉर्म में डिस्टिल करके बाद में हासिल कर लेते हैं। क्या होता है, वॉच दिस, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का यूनिट इसमें से निकला, और यही कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें 2 कैल्शियम कार्बोनेट निकल गए। अब यहाँ पे जो CH3 बचता है वो जाके इस कार्बन पे अटैक करता है और एसीटोन बन जाता है एक मॉलिक्यूल। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो CH3 बचता है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और ये हमारे पास 2 यूनिट्स प्रोपेनॉन के, एसीटोन के, जैसे डायमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, बन जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इंडस्ट्रियली एंड लेबोरेटरी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अभी हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या है।
वेल डियर स्टूडेंट्स, हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को साथ साथ लेके चले हैं, हम उनका स्ट्रक्चर देखा, उसका जनरल फार्मूला देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, उसकी प्रिपरेशन देखी है, नोमेनक्लेचर पढ़ा है, जो कि एमडीकैट में एक रिवीजन है, हमें पता है। अब हम उसके रिएक्शंस की बात करेंगे। सिलेक्टेड रिएक्शंस हैं, वेरी लिमिटेड रिएक्शंस हैं, लेकिन इसकी केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन है जो कि अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड पाया जाता है, मतलब ये एडिशन करेगा। ओके, एडिशन रिएक्शन होंगे, ठीक है। अब इसमें दो सेंटर्स पाए जाते हैं, वाचो ना, कार्बोनाइल कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है जैसा मैंने स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यस, हमारे पास एक नेगेटिव यूनिट है, एक पॉजिटिव यूनिट है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है। गॉट इट? एक पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, दूसरे पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो भी एडिशन हो गई माय डियर स्टूडेंट, वो एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में भी होती है, बेस की प्रेजेंस में भी होती है, एसिड कैटालाइज भी होती है, बेस कैटालाइज भी होती है। तो ये दोनों रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं, चाहे एसिड कैटालिस्ट हो चाहे बेस कैटालिस्ट हो। दो चीजें, रिएक्शन तो नंबर वन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा, या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके खुद अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। नंबर टू, हमारे पास अडक्ट यानी एडिशन प्रोडक्ट है, दैट विल बी सेम। अच्छा, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं रिएक्टिविटी सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन फर्क तो है ना। एल्डिहाइड में एक तरफ H लगा हुआ है, कीटोन्स में दोनों तरफ अल्काइल चेन लगी हुई है, तो क्या फर्क हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एमसीक्यूज, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड जो मैंने लिखे हैं। मैंने रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने से पहले ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं। कार्बोनाइल कार्बन हैज बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जिसको मैं जस्टिफाई कर चुका हूं, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, आई नो दैट। कहते हैं एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इस एक स्टेटमेंट्स को 3-4 तरह से वो एमडीकैट में क्वेश्चन करके पूछ सकता है, उसने पूछा हुआ है। व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स? आंसर देखें, मैंने आंसर भी कर दिया है, बिकॉज एल्डिहाइड्स में, अब एक बात आपको पता है, एक तरफ H लगा हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी ज्योमेट्री की वजह से रुकावट नहीं है। अगर इस पे अटैक होना हो, कीटोन्स हो, एल्डिहाइड हो, अब कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल या इराइल चेन अटैच है, छोटी सी छोटी भी अल्काइल चेन अटैच है तो मीथाइल तो होगा, और एक तरफ एल्डिहाइड में सिर्फ H पड़ा हुआ है, तो किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है? कीटोन्स में। कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस के ज्यादा होने की वजह से अटैक की पॉसिबिलिटी डिस्टर्ब होती है, रेजिस्टेंट होती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा है पॉइंट, जिसे मैंने पहली लाइन लिखी है ना, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इन एल्डिहाइड्स, इन एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई अल्काइल चेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक केमिस्ट्री में मैंने आपको जस्टिफाई किया था कि हमारे पास अल्काइल चेन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या जिसे हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ये दोनों लफ्ज एफएससी में क्लियर नहीं है बट ए लेवल्स में है, मैं दोनों आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, इसकी वजह से अल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है किसको? कार्बोनाइल कार्बन को। कार्बोनाइल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना जी, उसकी वजह से वो रिएक्शन कर रहा है। यस सर, अगर उसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाए पार्टनर से तो उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, उसकी डिजायर ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। यस, दैट्स व्हाई हमारे पास कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि उसके दोनों तरफ अल्काइल चेन अटैच है, एराइल चेन अटैच है, कार्बन ग्रुप अटैच है। गॉट इट? और एल्डिहाइड में एक तरफ है, दूसरी तरफ सिर्फ H अटैच है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ज्यादा पॉजिटिव कार्बन होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एक तो उसमें रेजिस्टेंस कम है यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, दूसरा उसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इस वजह से एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव। यहां से एक और बात, एमडीकैट है ना, उसने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। मैं आपके सामने उन क्वेश्चंस की बेसिस पे जस्टिफिकेशन कर रहा हूं। मैं आपको कहता हूं मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, मैं कहता हूं मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, मैं कहता हूं मेरे पास प्रोपेनॉल यानी मतलब कि प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। गॉट इट? लिसन, अब इनमें से एल्डिहाइड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, जिसके साथ स्मॉलर अल्काइल चेन अटैच है। क्या मतलब? इसका मतलब सर ये है कि रेजिस्टेंस यानी स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगी। ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी कम होगी, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट भी ये जहन में रखना है। अगर आपको एमडीकैट में डिफरेंट ऑप्शंस दे दे
और आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ ले कि बताओ इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, आपको लेट्स सपोज मैं एमडीकैट का क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड दे देता हूँ, एसिटल्डिहाइड देता हूँ, और मैं प्रोपेनॉन सिंपलेस्ट कीटोन, द प्रोपेनॉन जिसे हम एसीटोन भी बोलते हैं, डायमीथाइल कीटोन भी बोलते हैं, वो दे दूं, तो आप पहले तो यूं क्लासिफाई करेंगे कि भाई जितने भी एल्डिहाइड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन एनी कीटोन, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स में आप देखेंगे वो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है जिसमें साइड पे कार्बोनिल कार्बन पे छोटा ग्रुप अटैच है, छोटी चेन्स अटैच है, तो यूं आप इस बेसिस के ऊपर अरेंजमेंट कर देंगे। रिएक्शंस पढ़ने से पहले रिएक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना जरूरी था, उसकी दो बेसिक रीजंस, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन। अब देखते हैं, मूव करते हैं, हमारे पास ये देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, तो वो मैं बता चुका हूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी एक और बात मैं बता चुका हूं कि बेस कैटालाइज्ड होते हैं रिएक्शन और एसिड कैटालाइज्ड होते हैं। अब ये दो पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 12 पूछे गए एमडीकैट में। क्वेश्चन क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस यू आर गोइंग टू रिएक्ट एनी एल्डिहाइड और एनी कीटोन टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब आप उसको यूज कर रहे हैं, तो भाई आपके पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या चेंजेस आती हैं, देखें व्हाइट बोर्ड पे। ये मेरे पास देखें मैंने दो बेयर छोड़ दिए, ये बॉन्ड्स, यहाँ पे कोई भी अल्काइल या इराइल चेन या खाली हाइड्रोजन लग सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कार्बोनाइल कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ा ना, मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, मेरे पास कोई भी कीटोन हो सकता है, गॉट इट। अब आप देखें बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस पार्शियल एक्टिव चार्ज, डेफिनेटली इट अटैक्स ऑन द पॉजिटिव कार्बन, यस। अब कार्बन की बॉन्ड सेटिस्फेक्शन हो जाती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है ना, बॉन्ड बन गया। अब ये क्या करेगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, ये क्या करेगा, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को, कहेगा भाई आप जो स्नैच कर रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, टेक दिस इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर यू। अब जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है वो कंप्लीट नेगेटिव हो गया। एंड मैं अगर कह सकता हूं कि अगर ये कार्बोनिल कार्बन में न्यूक्लियोफाइल था, ये वीक न्यूक्लियोफाइल था, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इट इज गोइंग टू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये मैं सिर्फ कार्बोनिल कार्बन को बेस बना के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, डज नॉट मैटर कि मेरे पास HCN आ जाता है या कोई भी चीज आ जाती है, बट ओरिजिनल केमिस्ट्री ये है कि जब आप सिंपल बेस प्रोवाइड करते हैं तो बेस कैसे एक्साइट करती है, अगर आपने रिएक्टेंट ऐड नहीं भी किया तो भी कार्बोनिल कार्बन किस तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, इस तरह बन जाता है। आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, अटैक शो कर दिया, कंप्लीट नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो मैंने लाइन बेस कैटालिस्ट जनरेट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल इसी तरह कंपैटिबल एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब एसिड कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, जैसे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस अभी पढ़ेंगे हम। तो हमारे पास एसिड क्या करता है, अब बिल्कुल वही केमिस्ट्री है, H पॉजिटिव है, डेफिनेटली H3O पॉजिटिव पाया जाता है ना, हम जानते हैं कि H पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट आपको शो करने के लिए, फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई एम जस्ट गोइंग टू शो दैट, ठीक है। लेट्स सपोज H पॉजिटिव है, अब ऑक्सीजन O नेगेटिव है, इसकी तरफ ये टेंडेंसी करेगा। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेशन पासबुक में लिखा है, लेकिन मैंने डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखा है, ऑक्सीजन ठीक है अपना लोन पेयर दे देगा H को, बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बेयर नहीं करेगा, वो फौरन कार्बन के साथ जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको स्नैच करके अपने पास रख लेगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट शो कर दिया है फॉर योर कन्वीनियंस, वॉच दिस। हमारे पास कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनफैक्ट बेसिकली हाइड्रोजन को जाता है, OH मान जाता है। अब देखें यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन था जी, ये कंप्लीट पॉजिटिव कार्बन हो गया जी, मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रोफाइल था वीक, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये रिएक्शन कर देगा। तो एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये मैंने लिख दिया। बहरहाल अल्काइल, ये मैंने लिख दिया, एसिड एंड बेस कैटालिस्ट रिएक्शन जो भी हो, हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट सेम होती है। मैंने अभी बोला चाहे मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो मेरे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो एल्डिहाइड और कीटोन्स में, चाहे बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही। और इसकी रीजन बड़ी सिंपल और क्लियर, आप डिटेल में जानते हैं, किताब में पढ़ चुके हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। हमारे पास अडक्ट यानी एडिशन प्रोडक्ट सेम बनेगी, ठीक हो गया। सो दैट वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द basis of the reactivity of the aldehyde and ketones which is important. So let's move towards the next board और देखते हैं कि वहां पे रिएक्शन की डिटेल्स में आप लोगों के लिए क्या है। Well dear students, आपके सामने बोर्ड पे मैंने अब रिएक्शंस लिखे हैं अपने UHS के सिलेबस के मुताबिक, MDCAT के सिलेबस पैटर्न के मुताबिक। अच्छा, उसने हमारे पास पहले कैटेगराइज किया है, उसने कहा है कि भाई वो रिएक्शंस आप लिखें और बताएं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों करते हैं। तो उनमें से पहला रिएक्शन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है,
वो मैंने लिख दिया बेस कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड। उसने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन शो किया ना, हाँ हाइड्रोजन साइनाइड तमाम एल्डिहाइड और तमाम कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है, एडिशन प्रोडक्ट बनती है। कौन सी एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़े हैं, हाँ तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा जी। वो सारी केमिस्ट्री देखते हैं, मैंने शो ऑफ किया। और ये पहले मैंने जो रिएक्शन लिखी है सोडियम साइनाइड प्लस HCl, ये बेसिकली इस कैटालिस्ट की जो है ना जस्टिफिकेशन है। बेसिकली दिस इज नॉट अ कैटालिस्ट, दिस इज रिएजेंट। हमारे पास हम जानते हैं HCl हाइड्रोजन साइनाइड इज हाईली पॉइजनस गैस, इट कैन किल अ पर्सन और एनी लिविंग थिंग, ठीक है। सो इसको हमेशा कंट्रोल्ड मटेरियल, इसको बड़ी लिमिटेड अमाउंट में फौरी तौर पे बनाया जाता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाया जाता है, इन सिचू। हम कभी भी HCl को इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते, रिस्की है। हम क्या करते हैं कि साइनाइड सॉल्ट लेते हैं, उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये बनती है, इस रिएक्शन के तहत, इसी मैकेनिज्म के तहत ये बनती है और साथ ही ऐड हो जाती है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन हो, उसमें HCl ऐड हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनती है उसमें उस कार्बन के ऊपर ही साइनाइड होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बनता है, ओके। अब ये देखें मैंने ये दोनों बेयर छोड़ दी है, आपकी मर्जी, यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड लगा दें, यहाँ पे कोई भी कीटोन लगा दें। आई एम ट्राइंग टू मेक द थिंग इजियर फॉर यू पीपल। You must be very much confident while answering the question that all aldehyde and all ketones are going to react with hydrogen cyanide and they are going to form the addition product, the cyanohydrin. Does not matter you are using a simple formaldehyde or acetaldehyde or propanol or any other aldehyde or ketone. Got it? So you can add that. आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। अब मेरे पास ये मैंने वर्ड भी लिख दिया है। अब मैकेनिज्म को जस्टिफाई किया आप लोगों के सामने बड़े सिंपलेस्ट वे में, जरूरी है जानना। मैं अपनी तमाम बातों की रिवीजन करूंगा कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में कैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। वॉच दिस। हाइड्रोजन साइनाइड मेरा रिएक्टेंट है। अब मैंने कार्बोनाइल कार्बन पे बेस का अटैक नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही बनना है ना जी। हाँ, तो मेरे पास अगर प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट के साथ एक कंपैटिबल रिएक्टेंट मौजूद है तो पहले उसको डिस्कस करते हैं ना। वॉच दिस। हाइड्रोजन साइनाइड है, HCl है, अब ये बेस कैटालिस्ट है। इट्स गोना टेक द H पॉजिटिव द हाइड्रोजन साइनाइड जो कि जनरेट की गई, इन सिचु प्रोड्यूस की गई है। अब ये वाटर बन गया H2O यानी HO नेगेटिव। अब ये साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज बीइंग जनरेटेड। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में बना है, ये अटैक करेगा ऑफ कोर्स कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और वो सेम केमिस्ट्री रिवाइज होगी। हमारे पास साइनाइड ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऑफ कोर्स एडिशन रिएक्शन होने जा रहा है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप देखें ऑक्सीजन भी नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव है, अभी भी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि वो जो H पॉजिटिव स्नैच किया गया था बेस की तरफ से, ये वो नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है उसको रिवर्स करके गेन करेगा और यूं आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है जिसमें कार्बन के पास OH एंड साइनाइड ग्रुप अटैच है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। वेरी सिंपल एडिशन प्रोडक्ट, वेरी सिंपल एंड क्लियर। अब ये लाइन देखें, मेरे पास एडिशन प्रोडक्ट बन गई। The nucleophilic duct यानी addition product formed can be used to produce alpha hydroxy carboxylic acids on acid hydrolysis। ये इसका यूज है। हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन से जो हम साइनोहाइड्रिन डक्ट बनाते हैं उसका यूज है। मैंने वो MD कैट में पूछा गया क्वेश्चन, उसकी भी एक्सप्लेनेशन कर दी है। एसिटल्डिहाइड है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड बना देता तो मेरे पास जो अडक्ट बनता उसमें कहता फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर मैं एसिटल्डिहाइड यूज करता तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, नाम एज इट इज बोला जाएगा, आपने रिएक्टेंट का नाम साइनोहाइड्रिन ऐड कर देना है। मैं कोई कीटोन यूज करता एसीटोन तो भाई सिंपल मैं यहाँ पे CH3 लगा देता, मेरे पास सेम प्रोडक्ट बन जाती। इट्स वेरी इजी, दिस इज अ मॉडल मैकेनिज्म फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन प्लेस और MD कैट में आप आंसर कर सकें किसी भी किस्म के क्वेश्चन का। आपको कोई भी रिएक्टेंट का नाम दे दे विदाउट एनी कंफ्यूजन, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। क्लियर है? अब देखें मिसाल के तौर पे मैंने एसिटल्डिहाइड की बात की है, लेट्स सपोज इसकी जस्टिफिकेशन मैं यहीं पे करता हूं। ये जो बब मैकेनिज्म लिखा है आप लोगों के लिए, मैं इसी को एसिटल्डिहाइड बनाता हूं। वॉच दिस, ये एसिटल्डिहाइड है तो मैं सिंपल ऐड करता जा रहा हूं, मैं यहां पे भी वही केमिस्ट्री लिखता जा रहा हूं, एसिटल्डिहाइड। आई एम गोना राइट दिस वन, ठीक है। और इसी की एक्सप्लेनेशन देखें वन लाइन में मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दी है। मेरे पास एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करता है, यही प्रोडक्ट बन रही है ना एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, हम बारहा पढ़ चुके हैं कि जब भी साइनाइड ग्रुप CN का एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पानी के दो मॉलिक्यूल्स इंगेज होते हैं और साइनो ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास ये
COH में कन्वर्ट हो गया और इसको मतलब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी बोलते हैं और इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड। तो ये आपसे लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछ ले, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड क्या क्या पूछ ले, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि HCl में क्या होता है। हमारे सिलेबस में यही था, मैंने इसका मैकेनिज्म जस्टिफाई किया। बट MD कैट माय डियर स्टूडेंट्स, ही कैन ट्रिक द क्वेश्चन। हम पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे वो तमाम पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए। मैंने अदर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस भी हाईलाइट किए आप लोगों के लिए। प्लीज लिसन माय वर्ड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये तो मैंने जस्टिफाई कर दिया ना। अब देखें अदर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, आपको पता तो होना चाहिए कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स के अदर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस क्या है। और आप लोगों के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने उनकी जो ओरिजिनल एसेंस है वो भी जस्टिफाई किया है। वॉच दिस। अब हमारे पास एडिशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है जी। aldol कंडेंसेशन भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, वेरी पॉपुलर रिएक्शन, यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दैट। कैनिज़ारो रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड है। हैलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट आप बात बड़ी कॉमनली करते हैं, दैट इज बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब सुने मेरी बात, इनकी जो केमिस्ट्री की स्पेसिफिकेशंस है वो भी याद रखें, आपके बहुत काम आएंगी। ये आप लोगों के लिए मैंने वर्क किया है। हमने कहा कि सोडियम बाइसल्फाइड हार्ड डक्ट बनाता है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, सेम केमिस्ट्री। बट तमाम एल्डिहाइड्स रिएक्शन करते हैं, तमाम एल्डिहाइड, बट कीटोन्स में सिर्फ मीथाइल कीटोन्स जिनमें एक अल्काइल चेन मीथाइल हो वही सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड कर सकती हैं। हायर कीटोन्स ऐड नहीं करती सोडियम बाइसल्फाइड को, जिससे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्लियर हो गया, याद रखना है आपने। फिर एल्डोल कंडेंसेशन हम जानते हैं कि वो तमाम एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, डिल्यूट बेस, वो ऐड होते हैं, एडिशन हो जाती है ऑफ कोर्स, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है एल्डोल, जैसे हम कहते हैं जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। इट्स केमिस्ट्री, यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दैट, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कंपैरेटिवली हाई स्ट्रेंथन बेसिक कंडीशन में 50% NaOH की प्रेजेंस में कैनिज़ारो रिएक्शन करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। इसके अंदर उसी रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन होती है, इसी की रिडक्शन होती है, अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हमारे पास एल्डिहाइड से अल्कोहल भी बन जाता है, रिडक्शन होगी, एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है, ऑक्सीडेशन होगी, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। रिलेटेड बातें पूछ सकता है, ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन टेस्ट है आइडोफॉर्म, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म बनते हैं हमारे पास वो तमाम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसकी डिटेल में फर्दर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना, CH3 डबल बॉन्ड हो, ये जिन जिन में मौजूद होता है या होने के चांसेस होते हैं, बनने के चांसेस होते हैं, दे ऑल शो द आइडोफॉर्म रिएक्शंस और हैलोफॉर्म रिएक्शंस। क्लोरोफॉर्म भी बनता है, ब्रोमोफॉर्म भी बनता है, बट क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म दोनों लिक्विड होते हैं, वो इतने विजिबल नहीं होते। आइडोफॉर्म के ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, पता लग जाता है, तो इसलिए हम उसको अंडर डिस्कशन लाते हैं। अब इस तमाम केमिस्ट्री से रिलेटेड द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs व्हिच आई हैव मेड फॉर यू पीपल आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं, ताकि हमारी स्ट्रेंथन, इंप्रूवमेंट और हाईली डेवलप्ड किस्म की प्रैक्टिस हो। आप देखिए, वेट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, स्लाइड आपके सामने है। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव द जनरल फार्मूला। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या है जी? ऑप्शन कौन सी बनती है? अल्फा ऑप्शन CnH2NO। MD कैट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आप देख सकते हैं आपके पास जो क्वेश्चन है वो नोमेनक्लेचर से एसोसिएटेड आ गया है। उसने एक स्ट्रक्चर दिया आपको जी, MD कैट का क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं। कहते कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स। जी आपके पास आ जाता है द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC इज, आपको वो मेथड आता है, मैंने अभी जस्टिफाई किया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और फिर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो स्टार्ट नंबरिंग ऑलवेज फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप, और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लेंगे, उनकी पोजीशन लिखेंगे। सो इन तमाम सिनेरियोज में अगर इसका मैं नाम देखता हूं तो मैं डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर, इसका नाम है 2233 टेट्रामीथाइल हेक्सेनल। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। आप एक और क्वेश्चन देखें नोमेनक्लेचर से एसोसिएटेड, आपके सामने स्लाइड मौजूद है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, स्ट्रक्चर है बेसिकली, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। उसने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, IUPAC नेम पूछ रहा है, और बिल्कुल उस तमाम प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आंसर करना चाहूँ कीटोन का नाम, यू कैन सी दैट मेरे पास इसका नाम बनता है 3,4,5 ट्राईमीथाइल, और 2 पोजीशन पे हेप्टेनॉन 7 कार्बन की चेन है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द नेम्स ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, एक और MD कैट का क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं 2013 के पेपर में पूछा गया था, उसको मैंने आप लोगों के सामने प्लेस किया है। यू कैन सी दैट
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कीटोन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप कहेंगे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जी, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस सवाल को रखने का मकसद ये था कि आप पूरी वर्किंग करें और आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, आप आंसर कर सकें तमाम क्वेश्चंस को। सो बड़ी आसानी से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं भाई कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल चेन या एराइल चेन होगी। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। Another question in front of you, in which class of the organic compounds position of the functional group is not mentioned while writing name according to the IPAC। मैंने अभी बताया था आपको कि एल्डिहाइड्स में जब हम नोमेनक्लेचर में नाम लिख रहे होते हैं तो पोजीशन ऑफ द एल्डिहाइड विल नेवर बी मेंशन, क्योंकि अंडरस्टूड है वो हमेशा टर्मिनल पे मौजूद होता है। और यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लें, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करूं, मैं ऑप्शन ए में एल्डिहाइड कह दूं, बीटा में कार्बोक्सिलिक एसिड कह दूं और आंसर सी में कह दूं बोथ ऑफ देम, तो माय आंसर विल बी बोथ ऑफ देम। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द एमडी कैट जो कि आप लोगों के लिए प्लेस किए जा रहे हैं फॉर यू पीपल। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, स्लाइड आपके सामने है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी के सिनेरियो में जो मैंने डिस्कशन की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ रही होगी। अब मैं ऑप्शंस देखता हूं, फॉर्मल्डिहाइड है, फिर मैं बीटा में एसिटाल्डिहाइड नहीं, अभी तक तो फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा है। मैंने कहा था कि जितनी स्मॉलर चेन अटैच होगी या खाली हाइड्रोजन अटैच होगा, दो काम, उतनी ज्यादा स्टेरिक इंडेक्स काम होगी। नंबर 2, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। वेरी सिंपल आंसर, अल्फा इज माय आंसर। आपके सामने क्वेश्चन है। और एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल एमडी कैट का रिएक्टिविटी के सिनेरियो में, जिसमें अभी मैंने कैनिज़ारो की डिस्क्रिप्शन दी थी, उसको ज़हन में रखिएगा। कहते हैं एल्डिहाइड बिहेव एज, अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बीटा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हम एल्डिहाइड से आगे रिएक्शन जब पढ़ते हैं, मैं आपको रिवाइज करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई कैन आंसर दैट। मेरे पास एल्डिहाइड से दरमियान में पाया जाने वाला यूनिट है। एल्डिहाइड जब रिड्यूस होते हैं तो अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। यानी एल्डिहाइड रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड्स कैन फंक्शन एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर है? बहुत खूबसूरत सवाल, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको मैंने आंसर किया। द बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और आगे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, उसको भी पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं वहां पे मजीद क्या डिटेल्स हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस की। हम बात कर रहे हैं उन तमाम रिएक्शंस की जो तमाम एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्शन शो करते हैं। सो वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। आप लोगों के सामने मैंने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की डिटेल में से जो हमारे यूएचएस के सिलेबस में बात की गई है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, यानी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स में हम जानते हैं अमोनिया है, हाइड्राजीन है, हाइड्रोक्सिलामीन है, सेमीकार्बाजाइड है और फिनाइल हाइड्राजीन है और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन भी है। सो हम उनकी बात करेंगे। मैकेनिज्म सबका सेम है, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एल्डिहाइड से भी रिएक्शन करता है, कीटोन से भी रिएक्शन करता है। और इस रिएक्शन की ब्यूटी ये है कि ये हमें आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन। सी ऑन दिस मैंने लिखा आप लोगों के लिए, एल्डिहाइड्स गिव येलो कलोरेशन। जब ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट यानी अडक्ट बनाता है, जो भी, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हाइड्रोजोन हो। हाइड्राजीन रिएक्टेंट का नेम है, हाइड्रोजोन प्रोडक्ट का नेम होता है। सो वॉच ऑन द बोर्ड, मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे पास कीटोन के साथ रेड कलरेशन आती है, एल्डिहाइड के साथ येलो कलरेशन आती है। रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है। पहले मैंने सिंपल रिएक्शन लिखा है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है और ये कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन हो सकता है। तमाम एल्डिहाइड्स तमाम कीटोन से रिएक्शन करते हैं। हाँ, बाय इंक्रीजिंग द कार्बन चेन रिएक्टिविटी स्लो होती जाती है और कीटोन्स में रिएक्टिविटी वैसे भी स्लो होती है। ब्रैडीज रिएजेंट बनता है। ब्रैडीज रिएजेंट ए लेवल्स में नाम है, यानी कि जो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनती है ना, जो कि कलर्ड प्रोडक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रैडीज रिएजेंट। सो ये हमारे पास, मैंने मैकेनिज्म सिंपल पहले तो बताया आपको, मैकेनिज्म से पहले रिएक्शन के। आप लोगों से वो कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन देके एडिशन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना देगा, पूछेगा बताओ किसमें ये बनेगा। तो ये आपको समझाने के लिए, एमडी कैट को आसान करने के लिए मैंने कहा भाई यहाँ पे जिस भी एल्डिहाइड या जिस भी कीटोन का वो नाम ले हम लिखेंगे। और करना क्या है कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में से ये जो 2 हाइड्रोजन है, असल में ये कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ एंगेज होकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे।
बाकी जो स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का और कीटोन का होगा वो एज इट इज रहेगा और रिमेनिंग ये स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है। आप देखें मैंने नाम की जगह खाली छोड़ दी है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, एडिशन प्रोडक्ट को हाइड्रोजोन कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, वो बनेगा। और फर्स्ट किया यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड होता तो आप यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिख देते, एसिटल्डिहाइड होता तो एसिटल्डिहाइड लिख देते, प्रोपेनॉन होता तो प्रोपेनॉन लिख देते। गॉट इट, वो सेम आप लिख सकते हैं जो भी एल्डिहाइड जो भी कीटोन होगा। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया नेक्स्ट बोर्ड पे। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैकेनिज्म क्लियर है। वॉच दिस, हमारे पास ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। वॉच दिस, ये मेरे पास एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन है ना, कोई, मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं दैट यू मस्ट गेट द कॉन्फिडेंस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ रिएक्टिविटी स्लो डाउन हो सकती है बट पैटर्न सेम होगा, रिएक्शन सारे करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं। ये एमडी कैट में पूछेगा, ट्रिक करेगा, आपने बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। वॉच दिस, ये मेरे पास अटैक होता है, वो जो मैकेनिज्म मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अच्छा, जैसे ये जो पहला स्टेप था प्रोटोनेशन जो हो गया, जो कि एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपके सामने एलैबोरेट किया गया। नंबर 2 स्टेप पे आप जो भी अमोनिया यहाँ पे ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पे मैंने वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर होता तो वो पूरा ड्रॉ कर सकता था। सिंपल अमोनिया होता तो इधर H आ जाता, हाइड्रोक्सिलमीन होता तो OH आ जाता। ये जो भी ग्रुप है इसका रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट किसकी है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये 2 हाइड्रोजन की, देखिए वो प्रोसीड कर रहा है। अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है इस पॉजिटिव कार्बन को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, ये तो सेटिस्फाई हो जाता है, बट नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट्स ऑन द नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन स्टेप 3 में अपने साथ एक अटैच हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के खुद रखेगा। देख रहे हैं एरोहेड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हाइड्रोजन के साथ था ये रिसीव करेगा, नाइट्रोजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज काम करेगा, और ये जो H पॉजिटिव है ये डिलीवर्ड हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम में H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, अब ये जो OH लगा हुआ है इसमें जो ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, उनमें से एक लोन पेयर डोनेशन हो जाएगी इस हाइड्रोजन को, हमारे पास ये स्ट्रक्चर OH2 पॉजिटिव बन जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाता है। आप सीक्वेंस समझ रहे हैं, बड़ा आसान है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है OH2 जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ऑक्सीजन फौरी तौर पे अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, देखें स्टेप में, और H2O बन के रिलीज हो जाएगा। अब पॉइंट देखें, यहाँ पे 2 चेंजेस आ रही है। नंबर 4 स्टेप में मैंने आप लोगों को एलैबोरेट किया है, जैसे ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर स्नैच करके H2O की फॉर्म में रिलीज होगा, लिविंग ग्रुप सिस्टम से निकल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वंस अगेन उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन को सिस्टम में रिलीज कर देगा और उसका इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे देगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यू कैन सी दिस, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बन जाता है और H पॉजिटिव आयन जो कि कैटालिस्ट था रिकवर्ड हो जाता है। यू नो द कैटालिस्ट इज बीइंग रिकवर्ड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये इसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। आप लोगों के पास यूएचएस के सिलेबस में इस तमाम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने का पर्पस है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर लेट्स सपोज वो कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के अलावा कोई अमोनिया डेरिवेटिव हो, सो बी कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, नो नीड टू वरी एट ऑल, क्योंकि चाहे OH लगाओ, चाहे H लगाओ, चाहे NH2 लगाओ, चाहे सेमीकार्बाजीन में यूरिया की सब्स्टिट्यूशन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है कहीं पे भी, हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म सब में सेम रहेगा। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों करते हैं। गॉट इट। तो ये डिस्क्रिप्शन की है। इसके बाद आपके यूएचएस के सिलेबस में सोडियम बोरोहाइड्राइड पार्शियल रिडक्शन करता है, NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये तो यूनिट्स हैं, देखें तो सोडियम भी अल्कली मेटल है, लिथियम भी है, बोरॉन भी ग्रुप 3 एक है, एल्यूमिनियम भी ग्रुप 3 एक है, और हाइड्रोजन 4। इनका टेक्सचर सेम है, इनकी रिएक्टिविटी सेम है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने लगा हूं, आपके आगे लेक्चर में भी काम आएगी। हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर पार्शियली रिड्यूस करना हो, मतलब उनसे एल्कोहल्स बनाने हो, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होगी। पार्शियल रिडक्शन करके एल्कोहल्स बनते हैं। हमारे पास अगर पार्शियल रिडक्शन करनी हो तो बेशक आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लें या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लें, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को कन्वर्ट कर देंगे उनके रेलेवेंट एल्कोहल्स में। एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल्स में और कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल्स में रिडक्शन करेंगे, अल्कोहल बनेगी, पार्शियल रिडक्शन होगी। अच्छा,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी इनको कर देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर देगा। बट सुन ले रिलेटेड क्वेश्चन एमडी कैट का, जस्ट फॉर यू पीपल टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन्स को पार्शियली रिड्यूस करता है, अल्कोहल बनाता है, जी ठीक है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी BH4 कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों की पार्शियल रिडक्शन करके उनके रेलेवेंट अल्कोहल्स बनाता है। याद रखिएगा, बड़ी अहम बात आपको बताई। प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है, ये मैंने बता दी, ये दोनों एमसीक्यूज हैं कि एल्डिहाइड रिड्यूसेस टू द प्राइमरी अल्कोहल, पार्शियली रिड्यूसेस, और कीटोन्स पार्शियली रिड्यूसेस टू द सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ये काइनेटिक कंपाउंड आयनाइज होता है, सोडियम पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव आयन बनता है। अब ये फौरी तौर पे अपने आप को सेकंड स्टेप में स्टेबलाइज करता है, B नेगेटिव H नेगेटिव को रिलीज करता है। मैंने वर्ड लिखा न्यूक्लियोफाइल, H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। इस लाइन को एलैबोरेट करने का मकसद एमडी कैट के दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करना था। आपको ऑप्शंस दे दी जाती हैं, ऑप्शन ए में एल्डिहाइड, ऑप्शन बी में कीटोन, ऑप्शन सी में अल्कीन, और ऑप्शन डी नन ऑफ देम। क्वेश्चन का या ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस, ऑप्शंस पूछ लेता है। अब हमें पता है कि पार्शियल रिडक्शन एल्डिहाइड की भी करता है, पार्शियल रिडक्शन कीटोन की भी करता है, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस में माय डियर स्टूडेंट्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, दे आर न्यूक्लियोफाइल बाय देमसेल्व्स। सोडियम बोरोहाइड्राइड H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अल्कीन्स और अल्काइंस दे आर न्यूक्लियोफाइल, उनमें कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो आप आंसर करेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस में एडिशन नहीं होगी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैकेनिज्म को क्लियर किया। एमडी कैट है, रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, नोटिफाई करते जाएं। अच्छा, प्रोसीजर सिंपल है, ये जो हाइड्राइड आयन अटैक करता है, ऑफ कोर्स कार्बन पॉजिटिव पे जो कि इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक करता है, बॉन्ड बनाता है, हमारे पास वही बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, वो नेगेटिव बन जाता है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके रेलेवेंट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वाज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर UHS सिलेबस। I explained this information as well as the two very important related information regarding the carboxylic acids reduction and plus alkenes and alkynes की reduction, उसके हवाले से भी मैंने शेयर की है, बात आपके सामने क्लियर की है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे कौन से रिएक्शन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने वो देखे रिएक्शन लिखे हैं, रिएक्शन डिफरेंट इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी हमने वो तमाम रिएक्शंस पढ़े जिसमें एल्डिहाइड भी कर रहे हैं, कीटोन्स भी कर रहे हैं, दोनों सिमिलर है, डिफरेंट पैटर्न्स के हैं। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़े, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़े, हमने रिडक्शन रिएक्शन पढ़े। अब मैं उन रिएक्शंस की बात करूंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, जिनमें एल्डिहाइड करते हैं कीटोन नहीं करते, या कीटोन करती है एल्डिहाइड नहीं करते। वॉच ऑन द बोर्ड। आप जानते हैं बड़ा सिंपल है, रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम जानते हैं किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कीटोन की रिएक्टिविटी कम है। सो एल्डिहाइड के साथ वीक रिएजेंट भी रिएक्शन कर जाएगा, और कीटोन्स के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 ऑक्सीडाइज होंगी कीटोन्स, बट उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वीक नहीं चाहिए। अब लेट्स सपोज वॉच दिस, हमारे पास क्या बनता है, मैंने सबसे पहले लिखा टॉलरेंस रिएजेंट। आप जानते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में आपको एक मटेरियल दिया जाता है, लिक्विड, आपसे पूछा जाता है एल्डिहाइड है कि कीटोन है, आप कहेंगे लाइन जी टॉलरेंस रिएजेंट लाइन। जैसे ही आप टॉलरेंस रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन करवाएंगे, अगर तो रिएक्शन हो गया तो सिल्वर मिरर बनेगा, क्योंकि इसमें मेरे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। देखें Ag पॉजिटिव आयन सिल्वर फ्री करेगा और ये डिपॉजिट हो जाती है वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और मिरर बन जाता है। तो ये खुद को रिड्यूस करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ऑफ कोर्स रिडॉक्स रिएक्शन है, ये वर्ड किसी वजह से बोला है, ये एमडी कैट का क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद अ टॉलरेंस रिएजेंट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी रिडक्शन रिएक्शन, सी रिडॉक्स रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। क्लियर है, इसमें एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे की रिडक्शन हो रही है। बी वेरी मच क्लियर एंड विजिलेंट आंसरिंग दिस सिंपल क्वेश्चंस। सो मैंने एलैबोरेट कर दिया है, सिल्वर मिरर बनता है, एल्डिहाइड्स करते हैं। यार खूबसूरत और अहम तरीन बात, माय डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स सारे, चाहे वो एरोमेटिक हैं जैसे बेंजल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक है, दे ऑल गिव द टॉलरेंस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी, एलिफेटिक भी।
ये दोनों टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। अगर हम दूसरे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें, फैलिंग सॉल्यूशन की और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की, तो सुनो, इसमें सिर्फ ओपन चेन एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, U2O के, जो मैंने केमिस्ट्री लिख दी है। ये स्टैंड पॉइंट है ना। अगर तो आपके पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालने से या फैलिंग सॉल्यूशन डालने से ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट CU2O के बन जाए, इट मींस एल्डिहाइड है, ना बने तो कहें कीटोन है, बट कंफर्मेशन से नहीं कह सकते कि कीटोन है। एल्डिहाइड है या नहीं है ये बता सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। गॉट इट। बहरहाल ये पॉइंट आपने एक ध्यान में रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिएक्ट विद द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड द फैलिंग सॉल्यूशन। गॉट इट। अच्छा, इसकी कंपोजिशन पूछ सकते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और टार्टारिक एसिड। ये अगर होगा टार्टारिक एसिड तो फैलिंग सॉल्यूशन है, अगर टार्टारिक एसिड की जगह सिट्रिक एसिड होगा तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। बाकी इनका एंड पॉइंट सेम है, रिएक्शन मेथोडोलॉजी सेम है, वही हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और वही पॉइंट्स हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स रिएक्शन करते हैं। सो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की केमिस्ट्री थी जो सिर्फ एल्डिहाइड्स रिएक्शन करते हैं, कीटोन से नहीं करते। अब मैंने कीटोन को कंफर्म करना है, cause I am studying the of course the aldehyde and ketones। यूएचएस में क्लैरिफाई नहीं है, बट उसने कहा है कि हमारे पास डिफरेंशिएटिंग रिएक्शंस बताएं। तो आपकी बुक में एक है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। हम जानते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड SNP टेस्ट क्या है। ये जी कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये मैंने स्ट्रक्चर भी आप लोगों के लिए लिख दिया, एमडी कैट में इसका स्ट्रक्चर दिया गया था। For you people, you are studying entrance test. I'm helping you here. I'm trying to elaborate everything related. तो मैं चाहता हूं कि हर चीज आपको पता हो, आप किसी चीज को देखे कंफ्यूज ना हो। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस फार्मूला, जो कि आपके सामने लिखा गया है। अच्छा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करते, कीटोन्स करती हैं। और अगर आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन डाला है और वाइन रेड कलोरेशन, जो आर्टिफिशियल ब्लड जो हमारे पास फिल्म इंडस्ट्रीज में शो ऑफ करते हैं ना, आर्टिफिशियल ब्लड वाइन रेड कलोरेशन, वो जो बनती है, वो अगर बन जाए तो आप कहेंगे कीटोन है, क्योंकि कीटोन्स वाइन रेड कलोरेशन देते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ एल्डिहाइड्स रिएक्शन नहीं करते। सो दिस इज द केमिस्ट्री रिगार्डिंग द डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन। तो ये मैंने बात एलैबोरेट कर दी। अब चूंकि एमडी कैट में उसने एक माइनर सा सिलेबस में पॉइंट दिया आइडोफॉर्म के हवाले से, हम हैलोफॉर्म रिएक्शन की केमिस्ट्री डिटेल में बेस कैटालिसिस रिएक्शन को जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इससे मुताबिक मजीद जानने के लिए कुछ बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइडोफॉर्म टेस्ट अब जानते हैं, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। बेस की प्रेजेंस में आयोडीन पिंच बाय पिंच ऐड करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो सकती है। आप लोगों के एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट को भी यूज किया, ठीक है। बेसिक मीडिया में आयोडीन किसके साथ रिएक्शन करके आइडोफॉर्म देता है और किसके साथ रिएक्शन करके नहीं देता, बहुत पॉपुलर टेस्ट है। अब आइडोफॉर्म टेस्ट में आइडोफॉर्म किस लिए डिस्कस करते हैं कि आइडोफॉर्म में विजिबल ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म के बनते हैं। वैसे क्लोरोफॉर्म भी बनता है, ब्रोमोफॉर्म भी बनता है, लेकिन वो लिक्विड्स होते हैं, विजिबल टेस्ट नहीं होता। फिनोमेनन सेम है, हमारे पास हैलोजेंस ऐड हो जाएंगी, रिएक्शन करेंगी, प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन आइडोफॉर्म को इसलिए प्रायोरिटी देते हैं कि उसका विजिबल टेस्ट आता है। अब कौन सा रिएक्शन करता है कौन सा नहीं करता, मैंने लेक्चर में पहले भी इलैबोरेट किया, लेकिन अब मजीद एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं इन द व्हाइट बोर्ड। कंपाउंड्स कंटेनिंग दिस ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप बोल दो, इसे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बोल दो, ये अगर मौजूद होगा किसी कंपाउंड में या बनने की पॉसिबिलिटी होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो तमाम कंपाउंड्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, वो ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अब वो देखें, रिएक्शन तो बड़ा सिंपल है, आपके सामने है कि मिसाल के तौर पे मैंने आयोडीन और बेस का रिएक्शन करवाया है। ये देखें ना, आपको एसिटाल्डिहाइड में नजर आ रहा है मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, रिएक्शन करेगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा। एक और एमडी कैट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडोफॉर्म से रिलेटेड, बिल्कुल रेलेवेंट लगता है, लेकिन एमडी कैट में चूंकि पूछा गया है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन क्रिएट द डिफरेंस इन योर मार्किंग, दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग। वॉच दिस माय डियर स्टूडेंट्स। आप पहले तो देखें, मेरे पास ये जो कंपाउंड था इसमें 2 कार्बन थे ना जी, इसमें जो एसिड बना है उसमें 1 कार्बन है जी। इसी तरह आप अल्काइल चेन बढ़ाते जाएं, आपके पास जो एसिड बनेगा, द एसिड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट। एक तो आइडोफॉर्म की केमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर रहा हूं, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके पास 1 कार्बन एटम लेस देन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में 2 कार्बन थे और जो एसिड बना है उसमें 1 कार्बन है। 1 कार्बन एटम लेस देन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये किस में बनता है? जब आप आइडोफॉर्म बना रहे होते हैं, जब आप हैलोफॉर्म टेस्ट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। बाकी आइडोफॉर्म की केमिस्ट्री में मजीद क्लैरिटी के लिए कुछ पॉइंट्स जस्ट फॉर यू पीपल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ द लेक्चर वो मैंने लिखे हैं। हमारे पास अगर कोई पूछ ले
कि बताओ प्राइमरी अल्कोहल, स्ट्रक्चर्स दे दे आपको, स्टेटमेंट्स दे दे एमडी कैट में, और कि बताओ कौन आइडोफॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा, तो ये आंसर है। देखें इन प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ इथाइल अल्कोहल पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सर इसमें तो कोई एसिटाइल ग्रुप नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी एक वर्ड बोला है कि या मौजूद हो या बनने की पॉसिबिलिटी हो। इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, और आप देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड में ये स्ट्रक्चर मौजूद है ना। यस, तो इथाइल अल्कोहल में मौजूद नहीं है लेकिन बनने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसलिए वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है। उसके बाद देखें इन सेकेंडरी अल्कोहल्स, ऑल टू ओल्स, वो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें 2 पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप होगा, ऑफ कोर्स उनमें भी बनने की पॉसिबिलिटी है एसिटाइल ग्रुप के, सो दैट्स व्हाई दे आल्सो गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। नंबर 3, आगे मैंने बात की इन एल्डिहाइड्स ओनली एसिटाल्डिहाइड। भाई इसके अलावा अगर लिखेंगे तो प्रोपेनॉल्डिहाइड में इथाइल कीटोनिक ग्रुप होगा, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप तो नहीं होगा ना। तो एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड व्हिच गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये वर्ड्स एमसीक्यूज हैं जो मैं बोल रहा हूं। उसके बाद कीटोन्स में वो तमाम कीटोन्स जिनमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता है, यानी एक अल्काइल चेन लाजमी तौर पे मिथाइल हो, तो ये शक्ल आ जाएगी ना, ये अपीयरेंस आ जाएगी ना। So they all form the iodoform test. Well, my dear student, that was all about the today's lecture. लेकिन अभी आप बहुत से MCQs की प्रैक्टिस करेंगे जो कि MD CAT के पेपर से लिए गए आप लोगों के लिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्लाइड आपके सामने है। तमाम रिएक्शंस की डिटेल के हवाले से मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। स्टेटमेंट बोलते हैं 1903 ऑर्थर लैपवर्थ, उसने क्या किया था, फर्स्ट केमिस्ट who investigate a reaction mechanism. The reaction to investigate was that of the reaction of hydrogen cyanide, ठीक है, प्रोपेनॉन में ऐड किया था। क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है हम पढ़ के आए, आपने बताना है, ऑप्शंस दे दिए उसने। सो वेरी सिंपल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, डिटेल में बता के आए होंगे। हाइड्रोजन साइनाइड इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, आपके सामने एलैबोरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसने कहा What will be the product of the reaction given below? 2017 का MD CAT का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा। वो जो मैंने बताया था, जो मेथोडोलॉजी मैंने अडॉप्ट की थी आप लोगों को स्ट्रक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, देखें उसका यूज आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मैकेनिज्म में पता होगा कि यार ग्रुप का कोई रोल नहीं है और मेरे पास जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा वो सिंपल एज इट इज लिखा जाएगा, तो मैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं ना। स्लाइड में आपके सामने मौजूद है, What will be the product of the reaction given below? तो मैं ऑप्शंस में देखता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन को देखता हूं, तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल हमारे पास एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म शो हो रहा है। स्टूडेंट आप एक और स्लाइड देख रहे हैं, आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द डैश डबल बॉन्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्वेश्चन मैंने अभी बोला था, सोडियम बोरोहाइड्राइड कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, किसको कर सकता है, वो देखना है, वो आंसर करना है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। वेरी इंपॉर्टेंट एमडी कैट क्वेश्चन देखें, वो कहता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाँ एल्डिहाइड में होता है, क्या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को करता है? माय डियर स्टूडेंट्स लिसन, उसने कहा कि इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तो नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि वो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल में ऐड नहीं होता क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर रहा है। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन नहीं होगी, मैं जस्टिफाई करके आया हूं। चार्ली बिल्कुल इररेलेवेंट है कि लॉरी ब्रोंस्टेट एसिड या लॉरी ब्रोंस्टेट बेस, बिल्कुल हम हमसे इररेलेवेंट क्वेश्चन कर रहा है। सो माय आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, mark the incorrect statement about the chemical test which are used to distinguish between the aldehyde and ketones। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंशिएट करने के हवाले से उसने इंफॉर्मेशन दी है। ये जो मैंने अभी रिएक्शंस पढ़ाए थे उनकी बेसिस पे आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन में ऑप्शन वो टेबल दिया हुआ है, वो कहता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट या सिल्वर मेरिट बनता है, कीटोन्स नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एल्डिहाइड देते हैं। फॉलोइंग सॉल्यूशन में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स नहीं देते, बिल्कुल ठीक कह रहा है। चार्ली में कह रहा है कि 2,4-नाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजन टेस्ट वायलेट कलर एंड वायलेट कलर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम जानते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, ये मेरा आंसर है। एल्डिहाइड के साथ येलो कलर है, कीटोन्स के साथ हमारे पास रेड कलरेशन है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, रिएक्शन, वो कहते हैं क्वेश्चन में, इन विच रिएक्शन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, इन विच रिएक्शन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड। अभी आंसर कर देते हैं। अल्फा में कहता है कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ, नहीं जी ये तो रिएक्शन नहीं, हम जानते हैं इसमें डिफरेंट केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। बीटा टॉलरेंस टेस्ट एंड एल्डिहाइड, हाँ भाई
हमारे पास एल्डिहाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑक्सीडाइज होता है, टॉलरेंस अभी हम पढ़ के आए हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये मेरा आंसर है बीटा ऑप्शन। अगर मैं बाकी ऑप्शंस देखूं तो वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, आंसर नहीं है। Well, my dear students, that was all about the today's lecture. In this lecture, I tried my maximum कि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज के बारे में कंप्लीट डिटेल दी जाए जो कि आप लोगों के काम आए। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर के सुनने के बाद आपके टेस्ट की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।